हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त तरीके से करते होंगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जाग जाइए, अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, मात्र 1 महीना टाइम बचा हुआ है। तो 1 महीने में आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा परसेंटेज आपका आ सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.2 जो है विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। आइए देखते हैं कि उसमें से कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, कौन सा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे और वो लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में कुछ हम जान लेते हैं, यानी कि विभाजन सूत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। या देखिए, मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड AB ले रखा है। AB, इस रेखाखंड AB को एक पॉइंट P 2 पार्ट में क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। यानी कि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। यानी कि एक रेखाखंड AB को एक बिंदु P 2 रेशियो में यानी M1 रेशियो M2 में विभाजित करता है। तो इस P पॉइंट का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि ये P पॉइंट रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है और A का पॉइंट x1 y1, B का पॉइंट x2 y2। तो इस P का पॉइंट निर्देशांक x और y का मान क्या होगा? तो इस P पॉइंट का निर्देशांक यानी x निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। x का मान निकालेंगे तो m1 को x2 से गुना कर देंगे। पहले m1 मल्टीप्लाई, देखिए, गुना x2, तो यहाँ लिखेंगे m1 x2 प्लस उसके बाद जोड़ देंगे, फिर m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x1 से, ये गुना का चिन्ह यानी m2 x1। फिर डिवाइड में m1 रेशियो जो m2 रहेगा यानी m1 और m2 का जो मान रहेगा उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे m1 प्लस m2। ये आपका हो गया x का फॉर्मूला। अब हमको इसी पॉइंट का y निकालना है। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सेम वही प्रोसेस है। m1 को अगर y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? y2 से गुना कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ m1 y2, फिर प्लस अब m2 को y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि m2 y1, फिर डिवाइड में m1 प्लस m2 कर देंगे, जोड़ देंगे, बस आपका ये फार्मूला तैयार। तब फार्मूला लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसका एक्सरसाइज और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लिख चुके हैं उसको सॉल्व करते हैं। जितना कम टाइम में जितना बनेगा, 15 मिनट तक, 15 या 20 मिनट तक टाइम जितना कम में जितना क्वेश्चन कवर हो सकता है हम उतना करेंगे। बाकी हम बता देंगे कि इस क्वेश्चन को इस टाइप में। तो दोस्तों, अब आइए पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कितना? 2:3। हम कितना में विभाजित कर रहा है? 2:3 यानी 2:3 में। तो चलिए एक रेखाखंड पहले खींच लेते हैं। ये AB क्या है? एक रेखाखंड है, A और B। इसमें पॉइंट दिया हुआ -1 और 7। तो A का पॉइंट ले लेते हैं -1 और 7। एक और पॉइंट है 4 - 3। तो B का पॉइंट ले लेते हैं 4, B का पॉइंट ले लेते हैं 4 - 3। और ये जो
2:3 में विभाजित करता है उस P पॉइंट का निर्देशांक यानी x और y का मान निकालिए। अब ये P पॉइंट जो है AB रेखाखंड को कितने अनुपात कितने में विभाजित कर रहा है? 2:3 में, यानी कि ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये 2, इस पार्ट है का वैल्यू 2 और इस पार्ट का वैल्यू 3। तो 2:3 में विभाजित कर रहा है तो क्या निकालना हमको? x का मान, P बिंदु का निर्देशांक। तो चलिए यहाँ इसको लिख लेते हैं x1 y1, ये B पॉइंट x2 y2 और ये x और ये हो गया m1 अनुपात m2 में जो विभाजित करता है m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 3। तो चलिए अब यहाँ x बराबर इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए x बराबर इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। x बराबर क्या होता है? फॉर्मूला हम बताए थे लिखने के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। m1 का मान 2 गुना x2 का मान 4, फिर प्लस m2 का मान 3 गुना x1 का मान -1 और डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब x इज इक्वल टू 4 दूना 8 प्लस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और नीचे 3 और 2 5। अब x बराबर 8 में 3 घटा दो 5/5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, यानी x का मान कितना हो गया? 1। अब ठीक इसी प्रकार से हमको क्या निकालना है? y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वही फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब ये y इज इक्वल टू m1 का मान फिर वही लिखेंगे 2 इंटू y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 गुना y1 का मान 7 और डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी m1 का मान 2 और m2 का मान 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 3 दूना 6 प्लस 7 या 21 और डिवाइड में 5, 3 और 2 5। अब 21 में 6 घटा देंगे 15/5, 1 कट जाएगा 5 या 15। देखिए y का मान कितना आ गया? 3। अब हमको क्या लिखना था? इस P बिंदु का निर्देशांक x और y। तो देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? बिंदु P का निर्देशांक, यानी x और y। x का मान हो गया 1, y का मान हो गया 3 और ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन है एकदम VVI, फर्स्ट नंबर ही इम्पोर्टेंट होगा। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ऐसे तो बन ही जाएगा सेम, ऐसे ही सेम यही क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबा दें और बेल आइकन घंटी ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर नहीं दबाएं तो दबाइए। अरे यार दबाओ यार। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ -3, 10 और 6, -8 और ये दोनों पॉइंट को एक रेखाखंड जोड़ रहा है। कैसे? ऐसे देखिए, ये एक रेखाखंड है, एक पॉइंट ये है -3, 10 और एक पॉइंट ये है 6, -8 और ये दोनों पॉइंट को ये वाला रेखाखंड जोड़ रहा है। इसका पॉइंट का इस पॉइंट को A ले लेते हैं और इस पॉइंट को B ले लेते हैं, यानी रेखाखंड AB को दो बिंदु ये और ये मतलब -3 और
-3 10 और 6 -8 क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब ये जो रेखाखंड को जोड़ रहा है तो इसमें जो एक बिंदु -1 और 6 जो है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं P और इसका पॉइंट दे देते हैं -1 और 6। अब ये -1 और 6 रेखाखंड AB को कितने अनुपात कितने में विभाजित कर रहा है, यानी M1 का वैल्यू क्या होगा और M2 का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे ये P पॉइंट का X और Y का वैल्यू दे दिया है। अब M1 और M2 पूछ रहा है तो चलिए इसको X1 Y1 मान लेते हैं, ये X2 और Y2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे X और Y का मान पता है और उल्टा हमको अनुपात निकालना है, तो चलिए X का फॉर्मूला लिखते हैं। X का या Y का कोई भी फॉर्मूला लिख के यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो X = क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2 ये होता है, ठीक। अब ये x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -1, क्योंकि यहाँ M1 और M2 पता नहीं है। अब M1 तो पता नहीं है जो कि हमको निकालना है, तो वैसे ही रहने दो, गुना, यहाँ गुना का चिन्ह दे देते हैं। x2 का मान 6 प्लस M2 का मान कितना है, नहीं है, तो M2 ही रहने दो। x1 का मान है -3 बटा M1 प्लस M2, क्योंकि ये हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे -1 = अब गुना कीजिए, 6 को M1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6M1। अब -3 को M2 से गुना करेंगे प्लस M2 प्लस माइनस -3M2 और नीचे डिवाइड में कितना है, M1 प्लस M2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड में 1 दे सकते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 6M1 से इंटू करेंगे तो 6M1, फिर 1 को -3M2 से इंटू करेंगे तो -3M2। अब -M1 प्लस M2 को -1 से इंटू करेंगे तो ये इक्वल का चिन्ह, -M1 को 1 से इंटू करेंगे तो -M1, फिर प्लस M2 को -1 से इंटू करेंगे तो -M2, क्या हो गया। अब यहाँ पर हमको M1 और M2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो M1 को एक तरफ इक्वल का एक साइड और M2 को इक्वल के एक साइड, तो ये हो गया आपका 6M1, ये माइनस है इधर चला आएगा तो +1M1 इक्वल टू, ये देखिए -3M2, इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे, ये माइनस है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3M2 और ये -M2। अब इधर क्या प्लस में, तो 6M1 और 1M1 कितना हो जाएगा, 7M1 इक्वल टू, अब 3M2 में 1M2 माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो 2M2। अब यहाँ पे देखिए हमको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, तो अनुपात क्या होता है, डिवाइड होता है, विभाजन होता है। तो M1 बटा M2 यानी कि M1 अनुपात M2 हमको लिखना है, तो M1 बटा M2 लिखना पड़ेगा। तो M2 को इधर ले आएंगे, इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, 7 को उधर ले जा देंगे, उधर भेज देंगे, तो ये हो गया M1, M2 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा M2 इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा 2 और डिवाइड में ये 7 इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि इसको रेशियो में लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे तो M1 अनुपात M2 बराबर 2:7, ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यानी कि अनुपात ही निकालना है और यहाँ पे कौन सा बिंदु विभाजित कर रहा है वो भी नहीं दिया हुआ है, उस बिंदु का भी निर्देशांक निकालना है जो जो रेखाखंड को विभाजित करता है, तो वो भी निकालना है और अनुपात भी नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया है कि ये रेखाखंड जो है वो कहाँ से विभाजित होता है, x अक्ष से, और हम x अक्ष से रिलेटेड
और हम एक्स अक्ष से रिलेटेड एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.1 में दे चुके हैं। आप पहले 7.1 का वीडियो देख के आइए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए। एक रेखाखंड ए बी है। एक रेखाखंड क्या है? ए बी, ए और बी। ए का पॉइंट दिया हुआ है 1 -5 और बी का पॉइंट दिया हुआ -4 और 5। ठीक है, तो ये जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ऐसे ये हो गया एक्स अक्ष, तो ये ऐसे विभाजित होता है या ऐसे यहाँ से विभाजित होता है। ठीक है, तो इस उसी एक्स अक्ष पे P का पॉइंट निकालना है। जैसे ये विभाजित हुआ तो यहाँ पर विभाजित हो रहा ना, तो इसी P का पॉइंट, इसी का निर्देशांक निकालना है और इसके बाद ये कितना रेशियो कितना में विभाजित कर रहा है वो भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं। मान के चलो कि वो P जो है पॉइंट जहाँ एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है वो पॉइंट P है और इसका वैल्यू x और y है, जो कि हमको पता भी नहीं है, और ये m1 और m2 भी पता नहीं है, वो भी निकालना है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि ये x अक्ष से विभाजित होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। अब 0 क्यों होता है वो हम पीछे बताए हैं, इससे पहले वाला वीडियो एक्सरसाइज 7.1 उसमें जाके देखिए, पता चल जाएगा। अब एक्स अक्ष का मान, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो y = कितना हो जाएगा? 0। अब हमको y का मान पता चल गया। जब एक मान पता चल गया तो फिर रेशियो निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? y का फॉर्मूला लिखेंगे। y क्या होता है? m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 हो गया। अब यहाँ y का मान 0 पुट कर दीजिए, 0 रख दीजिए। अब m1 हमको पता तो है ही नहीं, तो कहाँ से लिखेंगे? और y2 का मान पता है, चलिए इसको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2। तो y2 का मान 5, फिर प्लस m2 पता नहीं है, रहने दीजिए। y1 का मान -5 और ये डिवाइड में m1 प्लस m2, क्योंकि हमको पता नहीं है, यही तो निकालना है हमें। तो 0 = 5 को m से इंटू करेंगे तो 5m1 प्लस माइनस 5 को m2 से इंटू करेंगे तो 5m2 और नीचे डिवाइड में है m1 प्लस m2। अब यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m1 माइनस 5m2 हो जाएगा इक्वल टू, और m1 प्लस m2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब ये 5m1 को राइट साइड भेज देंगे, 5m1। अब ये -5m2 को क्या करेंगे? राइट साइड भेज देंगे, तो ये माइनस से उधर चला जाएगा, इक्वल का राइट साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस में 5m2। अब हमको रेशियो निकालना है m1 और m2 का मान, तो m1 बटा m2 कर देते हैं। यहाँ पर m1 ये इंटू है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा m2, और ये 5 बच गया, और ये 5 m1 के साथ इंटू है, ये इक्वल के वो साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी 5/5 ये कट जाएगा तो 1/1, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1:1। m1 रेशियो m2 = 1:1, यानी 1:1। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद अगर m1 और m2 का वैल्यू पता चल जाता है, m1 और m2 का वैल्यू पता चल जाता है, तो इस बिंदु का निर्देशांक भी निकल जाएगा, क्योंकि y का मान हमको पता है 0, सिर्फ हमको निकालना है क्या है? x का। तो अब यही इसी का x का फॉर्मूला लिखिए, m1 का मान 1, m2 का मान 1, उसमें पुट कर दीजिए, रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आप हर हाल में ये 4 क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिएगा।
तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। दिया हुआ बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्देशांक 1-4 है। तो ए का निर्देशांक क्या होगा? तो सबसे पहले आइए एक वृत्त बनाते हैं। ये है एक वृत्त। इस वृत्त का एक व्यास है ए बी। क्या है? ए बी। व्यास किसे कहते हैं? जो वृत्त के केंद्र से यानी बीचों बीच से जो गुजरता है परिधि तक, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र O। और ये केंद्र दिया हुआ है 2-3। उसके बाद B का निर्देशांक दिया हुआ है, ये B कितना है? 1-4। A का निर्देशांक यानी x और y का वैल्यू क्या होगा वो पता नहीं है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हम जाते हैं एक मिड पॉइंट फॉर्मूला कि यदि एक रेखाखंड ए बी या पी क्यू जो भी है, एक रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P होता है या कुछ भी Q होता है, एक रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु मतलब एकदम बीच में मिड पॉइंट होता है, तो उसका x और y का मान कैसे निकालता है? ये पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2 और ये बीच का पॉइंट x और y। तो इसी मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकालना है x और y, तो वो निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y का मान निकालना हो तो y1 प्लस y2/2। ये है मिड पॉइंट का फॉर्मूला यानी कि मध्य बिंदु फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए ए बी क्या हो गया? वृत्त का व्यास हुआ और केंद्र O जो है वृत्त का एकदम बीच में है। जब बीच में है तो ये क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो ए बी का मध्य बिंदु O का निर्देशांक दिया हुआ है, तो A और B का दिया हुआ है तो A का निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चूंकि व्यास ए बी का मध्य बिंदु O का निर्देशांक मतलब x और y। अब O का निर्देशांक यहाँ पे हम निकालेंगे x और y, इसका O का, तो x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2/2। देखिए ये लिखे मध्य बिंदु फॉर्मूला। अब इसको मान लेते हैं x1 y1 और B पॉइंट को x2 y2 और ये O केंद्र को हो गया x और y, क्योंकि O का निर्देशांक x निकालना है। अब x का मान दिया हुआ है 2, यहाँ 2 रख देंगे। अब x1 का मान है x जो कि A का निर्देशांक वो निकालना है, प्लस x2 का मान है 1/2। अब यहाँ से तिरछा गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x + 1 बराबर 2 दूना 4। अब ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो 4 - 1 x बराबर 3। देखिए ये x का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना? y का मान, ए पॉइंट का y का मान। तो यहाँ पर y बराबर क्या लिखते हैं फॉर्मूला? देखिए y1 प्लस y2/2। तो y का मान दिया हुआ है कितना? -3 बराबर y1 का मान है y प्लस y2 का मान है 4/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुना, तो y + 4 बराबर -3 दूना 6। अभी 4 प्लस है, इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो y बराबर -6 और प्लस है उधर चला जाएगा तो -4। तो y बराबर माइनस प्लस यानी -10। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ था, हमको इस पॉइंट का निर्देशांक A का निकालना था। A का x और y माने थे तो x और y का मान आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ? बिंदु A का निर्देशांक x का मान आ गया 3 और y का मान -10। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों एक बार हम बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किससे आपसे बनने वाला है। एग्जाम्पल आप जरूर बनाइएगा,
क्योंकि एक्सरसाइज से ज़्यादा तो एग्जाम्पल ही आता है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए हैं तो आपका एग्जाम्पल 6 बन जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए हैं तो आपका एग्जाम्पल 7 बन जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए हैं तो आपका एग्जाम्पल 9 बन जाएगा। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा रहा वीडियो। और अगर लगता है कि आप लोग के लिए कोई हेल्पफुल या इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि हम 1 महीना रेगुलर वीडियो आपको देते रहेंगे तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और पता चले कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अपडेट आया है। दोस्तों, ये 1 महीना वीडियो का मिस ना करें, रेगुलर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सके। चलिए, आज का वीडियो इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 7.3 में।